श्री गोकुल नाथ की જીવ એ સર્જનનો એક પાસો છે ને, જેમ આ જગત અક્ષર બ્રહ્મ એ પણ શ્રી પ્રભુનો સર્જન છે. એટલે સૃષ્ટિની અવસ્થા કે જેને સર્જન કહીએ, એ સર્જનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. એ સર્જન અક્ષર બ્રહ્મનું છે. એ અક્ષર બ્રહ્મ એના ધબકારા કરે છે જગતનું. જગત જેના કારણે એક્ટિવ છે. એટલે આ જે કાંઈ પણ સ્થૂલ ચરાચર સૃષ્ટિ એ બધું એમાં આવી જાય. એ પ્રભુનું સ્વરૂપ છે, પ્રભુ જ છે પોતે. जो भी कुछ सत पदार्थ हैं वो सब कुछ वहां में श्री प्रभु को सदंश जो है वो प्रकट है. चश्मा है, तकिया है, पुस्तक है, फ्रेम है, दीवार है, स्पीकर है, क्या जो चीज एग्जिस्टेंस है वो सब कुछ ब्रह्म है. सब कुछ ईश्वर को सदंश है. वो हमें इतर वो आच्छन्न हो चिदंश और आनंद अंश को तिरोधान है. जहाँ समय ये पंखा में चैतन्य अंश जो है वो प्रकट हो जाएगा तो ये अपने साथ अपने जैसे खा सकेगो, पी सकेगो, उठ सकेगो, बोल सकेगो, चल सकेगो, क्योंकि हमें चैतन्य अंश को तिरोधान आविर्भाव हो गया. और जहाँ समय पंखा में आनंद अंश को आधान हो जाएगा तो ये भगवत स्वरूप हो गया. वहां में भगवान के गुण धर्म प्रकट हो गए. ये अनुभव अपन नहीं कर पा रहे क्योंकि अपनी अभी स्थितिबद्ध जीव की है. अपन घोर संसारी हैं करके अपने परसेप्शन सब वीक हो गए. अपन रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सीधी सीधी बात है. समानशील व्यसनेषु सख्यम. लोग संसार में भी जो जिनके साथ अपनो मन मिलाप कौन के साथ हुआ है, मन मिलाप अपने जैसे लोगन के साथ ही हो गए. उनके साथ अपन बहुत जल्दी जुड़ जाए अपन, क्योंकि उनके और अपन के ख्यालात, अपने सोच, अपने काम करने के तरीका, अपने कई चीजें उनके साथ मिलें या लिए वहां पे जो है संबंध बन जाए तो वो सजातीय भाव आ गया वहां. या लिए अपनी मित्रता उनके साथ बहुत आसानी से हो जाए. वैसी बात है. ऐसे ही जो चराचर सृष्टि है वहां में जीव सृष्टि आ गई और ये जड़ात्मक सृष्टि आ गई. तो श्री प्रभु ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ में जड़ और जीव के रूप में. यात्र तत्र भगवद भेद बुद्धय भगवद अभेद बुद्धये. ये श्री महाप्रभु के ये पद पे यहाँ पे कल्याण राय जी हमें विवेचन कर रहे हैं. तत्र भगवदाकारे भगवद भक्ते च साक्षात्. बस इतना. क्या दो बात कही? चौसु दो बात हो गई. भगवद आकारे अने. तो पहली बात क्या कही? भगवद आकारे. भगवद आकारे जो आकार प्रपंचांतः पाती है. तो प्रपंचांतः पाती भगवद आकार और दूसरो भगवद भक्ते. और भगवद भक्त में ये दो बात. भगवद आकारे भगवद भक्ते च साक्षात साक्षात भगवानयं माम अनेन रूपेण गृह्णन्ति इति बुद्ध्या. अनुगृह्णामि गृह्णन्ति अनेन रूपेण अनुगृह्णन्ति गृह्णाति इति बुद्धया. अनुगृह्णाति
इति बुद्धया यो इति बुद्धिया यो भजते। भजते। क्या बात भाई? तत्र भगवद आकारे भगवद भक्ते च, दो बात कही। दो बात। एक तो प्रपंचांतः पाति भगवद आकार, क्योंकि जो आकार की तुम सेवा कर रहे हो वो अंततोगत्वा है तो प्रपंचांतः पाति, सब कुछ प्रपंचांतः पाति है ना जी। साक्षात भगवान आकर के तुम्हारे सन्मुख तो नहीं बैठ गए या खड़े हो गए या तुमको सानुभाव तो नहीं जता दियो, तो क्या भयो? जो तुम्हारे सन्मुख जो भगवत आकार है, द्विभुज चतुर्भुज जो भी रूप में, वो है तो अंततोगत्वा प्रपंचांतः पाति। चाहे वो पूठा पे चित्रित स्वरूप होए या धातु सु निर्मित जो है लालन को स्वरूप होए या पाषाण सु निर्मित जो है वो गोवर्धनधर को स्वरूप होए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब कुछ है तो पूठा क्या है तो प्रपंचात्मक है। दूसरों भगवत भक्त, चाहे वो जो धातु को स्वरूप है वो धातु सब प्रपंचात्मक है। काष्ठ है तो प्रपंचात्मक है। तो प्रपंचांतः पाति भगवद आकारे, और दूसरों कहे भगवद भक्ते च, भगवत भगवान के भगवत भक्त में आगे क्या कह रहे हैं? साक्षात भगवान अयम, साक्षात भगवान अयम, ये दोनों में, नहीं तो चकार को प्रयोग नहीं करते। भगवद आकार जो तुम्हारे सन्मुख है जाके तुम सेवा कर रहे हो कि साक्षात भगवान अयम माम अनेन रूपेण अनुगृह्णाति, मेरे ऊपर ये या ही रूप सु जो मेरे लिए प्रकट्य है या भक्तोद्धार के रूप में, उद्धारक के रूप में यही रूप सु मेरे ऊपर अनुग्रह करेगा। और भगवत भक्त में तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं हुआ है। भक्त की वो कोटि है करके भगवान उद्धव को कह रहे हैं कि मद भक्त पूजा भ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। जहां भागवत धर्मन को उल्लेख किया है वहां पे भगवान आज्ञा कह रहे हैं कि उद्धव मेरे भक्तन को की पूजा तू मेरे से भी अधिक करके जानियो। मद भक्त पूजा अभ्यधिका, मेरी पूजा से भी बढ़ के मेरे भक्त की पूजा करियो। तो यहाँ क्या बात कही कि भगवत भक्ते च माम अनेन, साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान ही है। भगवत भक्त के लिए भी ये भावना रखी हो या के अंदर भगवान वास कर रहे हैं करके, ये साक्षात भगवान है और मेरे को या ऊपर, क्योंकि भक्त है तो भक्त तो उद्धार करेगा ही करके सर्वदा तादृश ही सह निवेदनम तो स्मर्तव्यम, वो बात कही है। तो अनेन रूपेण अनुगृह्णाति इति बुद्धिया यो भजते, या बुद्धि सु जो भजन करेगो भगवत स्वरूप को बापू यथा योग्य तस्य भगवत प्रागट्येन तस्य यथोक्त भजन फलम भवति। बापू यथोक्त जो कहो गयो है ऐसे वो भजन को फल प्राप्त होए। ये बात है। तो जीव को जो अलौकिक स्वरूप है वो तो भक्ति। सेवा कर्तव्य न तू स्वरूप आदि बुद्धि, भगवत भक्त के लिए भी वहां चकार करके भगवत भक्त में भी तुम यही भावना रखो कि साक्षात भगवान है। माम अनेन रूपेण अनुगृह्णाति, वार्ता मांगे प्रमाण मिलेगा। भक्तन को क्या स्वरूप बताया, भक्तन के साहचर्य सु क्या क्या उपलब्धि बताई है। तो जैसे आज अपन परम भगवदीय, वो तो परावस्था है, वहाँ सबों के लिए प्रयोग नहीं करे, तो वैसे भक्त को भी हर एक के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी अपने एक विवेक रखना जरूरी हो जाएगा। यदि वहाँ रूप में भगवान के ही स्वरूप के रूप में मान रहे तो फिर वहाँ को सामान्य रूप में समझना भी नहीं चाहिए। ऐसी बुद्धि से जो भजन करेगा वाकु यथोक्त भजन फल प्राप्ति भवति। करके जो भगवत अभेद बुद्धि रख रहे हो, करके जो गंगा को भक्त है, वो गंगा के भक्त को
जो गंगा के तट पे निरंतर वास कर रहे हो, प्राकम्यम स्यात् तया जले, और जाकू एक बार मूर्तिमती साक्षात बाकी उत्कट अवस्था में जाकू मूर्तिमती गंगा जी के दर्शन हो गए हैं, वाके लिए सामान्य रूप से भी दृष्टि में प्राकाम्यम तत्र तस्य स्यात् तया जले, वही भाव जल में रखना चाहिए। वो प्राकाम्यम प्रकृष्ट काम विषयत्व, वाके लिए तो वाकी दृष्टि तो वैसे भी अलग ही होगी। वो सामान्य रूप से भी अगर गंगा जी के दर्शन करेगा तो वो कुछ विशेष देने वाली होगी, वाके लिए तो वह जल में प्राकाम्य रहेगा ही। प्रकृष्ट काम विषयत्व, जो मेरी प्रकृष्ट जो कामना है उनको पूर्ति करने वाली है श्री गंगा है मेरी। तो जाने एक बार वाकई उत्कट भक्ति के कारण गंगा जी के साक्षात दर्शन कर लिए, वाके लिए वो भी वहां पे प्राकाम्य ही रहेगा। एंड देयरफॉर ऐसे भक्त के लिए गंगा को भक्त, चाहे वो गंगा को सानिध्य नहीं भी मिल रहा है, तो सामान्य भक्त जो गंगा जल के पान स्पर्शन अर्चन इत्यादि के अभाव में दुखी होवे, वह प्रकार की स्थिति जो भगवद अभेद बुद्धि वालों जो जीव है वाकु नहीं रहे, जो गंगा को उत्कृष्ट भक्त है, जाको एक बार दर्शन हो गए वह प्रकार, फिर तो वाके लिए सामान्य दर्शन भी वाके लिए वाकु जो सामान्य भक्त है वासु कुछ विशेष करके ही देगा, वो विशेष प्रतीति ही होगी वो। ऐसे ही याही प्रकार सु जाने भगवद अभेद बुद्धि है जो जीव की, के ये प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान है। ऐसी जो भगवद अभेद बुद्धि रखते हुए वाकु वही स्वरूप में वहां पे वाही रूप में वाकु दर्शन देंगे, वासु कोई प्रोजेक्शन बड़ो नहीं हो जाने वाला करके। तो श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं वहां पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में कि साक्षात कृष्णोयम इति बुद्धि ही कर्तव्या, न तो स्वरूपादि बुद्धि ही, न तो स्वरूपादि यानी न तो वो प्रतिमा आदि, खाली शिला या पाषाण या रूप में नहीं, ऐसे रूप में नहीं करने। वो भी वचन है शायद यहाँ में भैया, किंतु भगवत प्रतिमा ही है, ऐसे ही शब्द है वो, पंच लाइन टाइप के, इनको मतलब लिख रखने चाहिए। देख यही में तस्य यथोक्तम भजन फलम भवति, या के बाद पढ़ 2-3 लाइन, वही यही में बता रहे हैं। तस्य वहां जाके तस्य भजन भस्म ओम तुल्य भवति, नहीं ये नहीं, अच्छा वो वही पहले जो तने बाँचे वो वहां से जाके, अच्छा तम यथा तस्य यथोक्तन भजन फलम भवति, वो हो गया ना भवति, हाँ के वाकु जो या प्रकार सु साक्षात भगवान अयम माम अनेन रूपेण अनुगृह्णाति इति बुद्धिया यो भजते, ये साक्षात भगवान है और मेरो यही प्रकार या रूप सु मेरो उद्धार करेंगे, या प्रकार की बुद्धि से जो भगवत भजन करे वाको जैसे बताया हुआ है शास्त्र में वह प्रकार को फल मिले। वो मैं प्रमाण क्या, तम यथा यथोपासते तथैव भवति इति श्रुते, ये श्रुति को प्रमाण दिया हुआ मैं, तम यथा उपासते, तुमको जो जा प्रकार से उपासना करे, आगे तथैव भवति इति तथैव भवति, वाही प्रकार से वाकु मिले फल, वाको वाही प्रकार से होवे, तुमको तम यथा उपासते, तुम जैसे जैसे उपासना करो वही प्रकार से वाको फल वाकु मिले। जैसे अपन को गुजराती में कहावत है ना वो, जैसी श्रद्धा तुम रखोगे वह प्रकार के तुमको फल मिलेगा। जीवित दृष्टि एवं सृष्टि, अंग्रेजी का यू सो व्हाट यू रीप, जो बोए वो इसको ही पाए। तम यथोपास्ते तथैव भवति इति श्रुतेव, में श्रुति को प्रमाण दियो। फिर आगे यस्तु नायम भगवान किंतु भगवत प्रतिमा इयम इति, बस यस्तु न अयम भगवान,
ये भगवान नहीं है, वो भगवान की प्रतिमा है। इतनी डेलिकेसी देख, बिल्कुल तलवार के धार पे चलने वाली बात। यस्तु न एम भगवान, तू ऊपर वाली बात को व्यवच्छेद करने वालों। आ तो एक बात रही, અને જે વ્યક્તિને આ પ્રકારની જેના અંદર ભાવના નથી, યસ્તુ ન અયમ ભગવાન, આ ભગવાન નથી પણ ભગવાનની प्रतिमा છે, इति बुद्ध्या भजते इति तस्य बुद्ध्या भजते, या बुद्धि से जो अगर भगवत भजन करतो हो तो तस्य भजन भस्म होम तुल्य भवति। तस्य भजनम भस्म होम तुल्यम भवति। जैसे वो राख में तुम हवन करो, वासु कुछ उपलब्धि नहीं हो है, ये स्थिति आई। ये मेरे शब्द नहीं है, देख ले, कल्याण रही बहुत क्लियर शब्द है यहाँ की। ये मैं एक बात खाली पूछना चाहूँगा, ये विषयांतर है या फिर विषय तुलक है, पर ऐसे कोई स्वरूप के प्रति अपने स्वरूपासक्ति हो है, वहाँ के अतिरिक्त कोई और स्वरूप को अपन नहीं माने, तो क्या वहाँ को भी यूं मान लेना चाहिए कि भजन भस्म होम तुल्य भवति? ऑब्वियसली हमें क्या वो है तुम्हारी जहाँ, क्योंकि ये मार्ग तो स्वरूपासक्ति को है, जा स्वरूप में तुम्हारी वह प्रकार से उत्कट अवस्था, उत्कट दृढ़ता, उत्कट भाव डेवलप होएगा, वही स्वरूप तुमको सब कुछ दान, वही सब कुछ दान है। तो पहली बार